हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, किस तरीके से हमें उसको ट्रांसलेट करना है, उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा और क्या उसका प्रॉपर रूल्स रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें पहचानना कैसे है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्या, हमें किस तरीके से उसको ट्रांसलेट करना है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। तो उसकी पहचान होती है जब भी किसी वाक्य के अंत में आया, गया, लिया, दिया, था, थे, थी, थी एक्सेट्रा इनमें से कुछ भी होता है तो हमें क्या करना है, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना है। ओके, अब आपको और कैसे, अगर मान लीजिए इंग्लिश में है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि हाँ भाई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो यानी कि क्या होगा, इफ एनी एक्शन हैज कंप्लीटेड रिसेंटली इन द पास्ट, यानी अगर कोई भी एक्शन रिसेंटली पास्ट में पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है, तो हमें उसे क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना है। ओके, जैसे लेट्स एग्जांपल, वह स्कूल चला गया। ठीक है, अब ये चला गया जैसे मैंने बताया गया लास्ट में, यानी कि अभी हाल ही में वो एक्शन कंप्लीट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ही वेंट टू स्कूल। क्या तुमने उसे देखा। ओके, डिड यू सॉ हिम। मैं इस शहर में 2010 में आया। आई केम इन दिस सिटी इन 2010। ठीक है, तो यानी ये है आपका कि अगर रिसेंटली पास्ट में कोई भी एक्शन कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो हमें उसे क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर इस वाक्य के अंत में आपका है लग जाए या था लग जाए तो उसको हमें इस टेंस के अकॉर्डिंगली नहीं बनाना है। बिकॉज अगर हम इसको है लगा देंगे राइट लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, वह स्कूल चला गया है, तो वो है इसका मतलब प्रेजेंट हो गया, तो हमें उसे प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना हो तो क्या हो जाएगा, वह स्कूल चला गया है, तो ऐसा हो जाएगा ही हैज गोन टू स्कूल। ठीक है, था लग जाएगा तो ही हैड गोन टू स्कूल, इस तरीके से बनेगा। तो ये ध्यान रखना, उसमें ना तो लास्ट में है होना चाहिए और ना ही लास्ट में था होना चाहिए। तब हमें उसे क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अब उसका रूल एंड स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हमें किस तरीके से उसको ट्रांसलेट करना है। तो अफर्मेटिव उसका रूल होता है, यानी कि सिंपल, जिसमें ना तो क्वेश्चन हो और ना ही नोट हो। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट आएगा पहले, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट यूज करना है। जैसे वह मुझ पर हंसा, वह मुझ पर हंसा, तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, वह यानी कि ही आ गया। फिर वर्ब इसमें आ जाएगा हंसना। ओके, तो हंसना यानी कि लाफ, लाफ की सेकंड फॉर्म क्या होगा, ईडी, लाफ्ड। सो ही लाफ्ड एट मी, ही लाफ्ड एट मी। ठीक है, उसने मेरी तारीफ की। ओके, उसने मेरी तारीफ की, सब्जेक्ट ही, वर्ब एडमायर, तारीफ करना, एडमायर भी होता है, और एक एप्रिसिएट, एप्रिसिएट भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड फॉर्म लगाना है, ही एडमायर्ड मी। सूरज पानी में कूद गया, सूरज जंप्ड इनटू वाटर। यहां पे ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ किसमें, अफर्मेटिव में, सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। सब्जेक्ट होगा, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी एंड देन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में हमें क्या करना है, इसमें नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आपकी ऐड हो जाएगी। नेगेटिव में क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें आपकी डिड नॉट। ठीक है, नेगेटिव में हमें क्या करना है, डिड नॉट यूज करना है, तो यहाँ पे डिड नॉट आ जाएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, जिसके अंदर हम नहीं का यूज करते हैं, नोट का यूज करते हैं, उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो सब्जेक्ट आएगा, डिड नॉट आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये भी याद रखना कि अगर डिड लग जाए, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, ठीक है, नेगेटिव हो, डिड लग रहा है तो आपने वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी है। वह मुझ पर वह मुझ पर नहीं हंसा, नहीं नेगेटिव आ गया। ठीक है, ही डिड नॉट लाफ एट मी, ही डिड नॉट लाफ एट मी। उसने मेरी तारीफ नहीं की, he did not admire me। अब यहाँ पे देखो, हम थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं यूज कर रहे हैं, ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। सूरज पानी में नहीं कूदा, सूरज डिड नॉट जंप इनटू वाटर, सूरज डिड नॉट जंप इनटू वाटर। ठीक है, तो नेगेटिव में आपने क्या करना है, डिड नॉट यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। इस तरीके से आपने नेगेटिव बनाना है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिसके अंदर हम पर्सन पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं किसी से, जैसे क्या वह घर चला गया, क्या उसने खाना खा लिया, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया। ठीक है, अब इसमें ना तो है लगाया ना ही था लगाना, इसलिए क्या हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ, और हम क्वेश्चन कर रहे हैं, पर्सन कर रहे हैं, इसलिए क्या हुआ, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव मतलब पर्सनवाचक, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें दो चीज होती है, ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि लाइक इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड है तो डिड पहले आता है, लेकिन हमारा
अगर कोई WH वर्ड यूज हो रहा है, WH यानी कि लाइक आपका हो गया WH फैमिली वर्ड हो गए जो आपके WH से स्टार्ट होते हैं, यानी ये सभी क्या होते हैं जिनके अंदर क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन कब, हाउ कैसे, व्हाई क्यों, हु कौन। ठीक है, तो इन सब में क्या हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है। तो जो वर्ड WH से स्टार्ट हो रहा है उनको बोलते हैं WH फैमिली वर्ड। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर WH फैमिली वर्ड आ रहा है तो आपने पहले वो यूज करना है। अब क्वेश्चन आता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हमें पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे हमें WH वर्ड यूज करना है या फिर हमें वहां पे हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करनी है। तो इसके दो रूल हैं। ठीक है, पहला रूल ये होगा कि जब किसी भी वाक्य के स्टार्टिंग में क्या आएगा, क्या आएगा, जब भी किसी वाक्य के स्टार्टिंग में क्या आएगा तो वहां पे आपने क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले यूज करना होता है। ठीक है, जब क्या पहले आएगा। और अगर हम उसका क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे पा रहे हैं, अगर हम उस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे पा रहे हैं तो भी हमें वहां पे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करना है। ठीक है, तो अब हमें ये कैसे पता लगे WH कैसे यूज करना है। सिंपल, अगर आपका जो क्या है वो वर्ड के सेंटर में आता है, वर्ड के सेकंड नंबर पे आता है, सेंटेंस के थर्ड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है, सेंटर में आता है, लास्ट में आता है, यानी क्या, तो हमें वहां पे क्या करना है, क्या का मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करना, क्या का मतलब क्या होता है, व्हाट, तो हमें व्हाट यूज करना होगा। ठीक है, या फिर आप सिंपल से समझ लीजिए एक और सबसे इजी सा पॉइंट, यानी जब क्या पहले आए तो वहां पे कोई भी WH वर्ड यूज आपने नहीं यूज करना है। ठीक है, जैसे सपोज हम यहाँ कहते हैं वह मुझ पर क्यों हंसा। अब यहाँ क्यों है, देखा जाए तो क्यों हमारा सेंटर में आ रहा है, यानी कि थर्ड नंबर पे आ रहा है। ठीक है, सेकंड लास्ट पे आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्यों को वाई यूज किया। ठीक है, तो ये होता है जब क्या पहले आए तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, और क्या आपका बीच में आता है या उसके अलावा कोई दूसरा वर्ड होता है वो स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए, बट ओनली क्या। देखिएगा, मान लो स्टार्टिंग में कहाँ आ जाए, कैसे आ जाए, तो आपने क्या करना है, जो WH फैमिली वर्ड है वो यूज करनी है। यानी हेल्पिंग वर्ब हमें स्टार्टिंग में तभी यूज करनी है जब क्या पहले लिखा आएगा। ओके, जब क्या पहले लिखा आएगा ओनली क्या, तभी आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अदरवाइज उसके अलावा आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू WH फैमिली वर्ड आपने उसका मीनिंग यूज करना होगा। जैसे क्या वह मुझ पर हंसा, ओके, डिड ही लाफ एट, वह मुझ पर क्यों हंसा, वह मुझ पर क्यों हंसा, वाई डिड ही लाफ एट मी, वाई डिड ही, अब इसमें क्या हो रहा है, हमने क्यों है तो क्यों का मतलब क्या होता है, वाई, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, वाई यूज किया, वाई डिड ही लाफ एट मी। क्या उसने मेरी तारीफ की, डिड ही एडमायर मी, डिड ही एडमायर मी, उसने मेरी तारीफ कैसे की। अब यहाँ पे क्या है, कैसे, तो कैसे मीन्स हाउ, हम क्या करेंगे, हाउ डिड ही एडमायर मी, हाउ डिड ही एडमायर मी। क्या सूरज पानी में कूद गया, डिड सूरज जंप इनटू वाटर, डिड सूरज जंप इनटू वाटर, सूरज पानी में कब कूदा, सूरज पानी में कब कूदा, when did सूरज jump into water, okay, when did सूरज jump into water, तो कब है, तो कब यानी इंग्लिश में when, तो हमें when यूज करना है। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य को ट्रांसलेट करना है। लेकिन अगर सपोज हमारा कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमारा क्वेश्चन भी है और नहीं भी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी उसमें क्वेश्चन भी होगा और नहीं भी होगा, नोट का भी यूज आएगा, तो हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH फैमिली वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हमें देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इसमें नोट, यानी हमें इसी कंसेप्ट के हिसाब से चल रहा है, बस हमें क्या करना है, नोट यूज करना है आफ्टर दी सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हमारे किसी कोई ऐसा वाक्य है जिसमें पर्सन भी है और नहीं भी है, ठीक है, यानी क्वेश्चन भी है और नोट भी है, तो हमें वहां पे क्या करना है, नोट यूज करना होगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सेम यही रहेगा, बस नोट यूज करना है आफ्टर दी सब्जेक्ट। जैसे लेट्स एग्जांपल, क्या वह मुझ पर नहीं हंसा, क्या वह मुझ पर नहीं हंसा, क्या भी है और नहीं भी है, तो हमने क्या किया, डिड ही नॉट लाफ एट मी, डिड ही नॉट लाफ एट मी, बस हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद में हमें नॉट यूज करना है, डिड ही नॉट लाफ एट मी। ओके, वह मुझ पर क्यों नहीं हंसा, वह मुझ पर क्यों नहीं, तो क्यों भी है नहीं भी आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, वाई डिड ही नॉट, वाई डिड ही नॉट लाफ एट मी। ओके, क्या उसने मेरी तारीफ नहीं की, क्या उसने मेरी तारीफ नहीं की, क्या भी है और नहीं भी है, तो हम क्या बोलेंगे, डिड ही, सब्जेक्ट यहाँ पे ही हो गया, तो इसके बाद हमें नॉट यूज करना है, डिड ही नॉट एडमायर मी, डिड ही नॉट एडमायर मी। ओके, तो सिंपल सा इंटेरोगेट नेगेटिव मतलब हो गया जिसमें हमारा
क्वेश्चन भी है और नहीं भी है। तो ठीक है, इस तरीके से हमें इसको ट्रांसलेट करना हो। तो इसमें एक चीज आप पॉइंट ध्यान रखना, अगर सपोज नॉर्मल नेगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, किसी भी मॉडल्स का हो, किसी भी चीज का हो, तो हमें क्या करना है, नेगेटिव में जो नोट लगाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, ठीक है। लेकिन अगर वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, मतलब उसमें क्वेश्चन भी है और नहीं भी है, तो हमें नोट कहाँ लगाना होता है, सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट यूज करना होता है। ओके, सो दैट इज द 2 पॉइंट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इट। इससे आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, चाहे वो नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, या कोई भी आपका सेंटेंसेस हो। ओके, सो आई होप सो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी डाउट होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वो क्लियर हो गया होगा। बट अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन, आपको लगता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू में लिख करके आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आज का आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर कोई भी इसके रिगार्डिंगली डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसका क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।